हेलो बच्चों, मैं सूरज सर आप सभी विद्यार्थियों का द मार्गदर्शक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चे, इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी नीट प्लस जो आने वाली परीक्षा है CUET उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जो है इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अच्छे ढंग से बायोलॉजी पढ़ सकते हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि आप सभी को कॉन्सेप्चुअली रूप से विधिवत ढंग से बायोलॉजी पढ़ाएं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 12 की बायोलॉजी में चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है जीवों में जनन। तो आज हम आप सभी को जो है चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन के बारे में बताएंगे। तो हम आप सभी विद्यार्थियों को कुछ जो है जीव विज्ञान के बारे में जो है इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। हालांकि आप लोग क्लास 11th में प्रॉपरली पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम आपको थोड़ा सा जो है इससे परिचय कराएंगे। चलिए देखते हैं। बायोलॉजी, आप लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। बायो का मतलब है बायोस और लॉजी जो है लॉगस शब्द से बना है। ये दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं। इसका मतलब होता है जीव। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? जीव होता है। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। जीव यानी कि सजीव कह लीजिए, और इसका मतलब होता है अध्ययन। अर्थात एकदम सिंपल भाषा में बच्चा लोग बात करें तो जीवों का जो सजीवों का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस जीव विज्ञान के जो है जो बायोलॉजी है इसके जनक कौन है? तो इसके जनक बच्चा लोग जनक को जो है फाउंडर भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है। तो इसके जनक जो है अरस्तु महोदय हैं। कौन है बच्चों? अरस्तु महोदय। अरस्तु हैं और ये बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे। और ये जो है अरस्तु महोदय 3 विज्ञान के जनक हैं। सबसे पहले जो है प्राणी विज्ञान के भी जनक हैं। जीव विज्ञान के जनक तो है ही। प्राणी विज्ञान, मान लीजिए जीव विज्ञान तो आपको हमने बताया ही, जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं। प्राणी विज्ञान को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? जूलॉजी बोलेंगे। और जीव विज्ञान को तो बायोलॉजी बोलते ही हैं। तीसरा है भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलते हैं भैया? एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणोद्भव या भ्रूण विज्ञान। तो आप कहेंगे कि सर भ्रूण विज्ञान मतलब जिसमें भ्रूण का अध्ययन किया जाता है? ना भाई ना, भ्रूण का अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ये लिख रखा है मैंने जनन। तो जनन के 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो जनन होता है उसमें एक प्रकार है बच्चे लैंगिक जनन। क्या? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में एक अवस्था होती है युग्मनज, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ये कोशिका है जो निर्मित होकर जाइगोट बनती है। फिर जाइगोट कोशिका विभाजन करके 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 कोशिका विभाजन करके ये क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। लेकिन भ्रूण बनाने के मध्य तमाम तरह की अवस्थाएं आती हैं, जैसे मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस। तो ये सब जो अवस्थाएं आती हैं स्टूडेंट, इनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी। तो ऐसे महान वैज्ञानिक थे अरस्तु महोदय जो 3 जो है विज्ञान के जनक थे। इसको आप याद रखिएगा, जूलॉजी, बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। अब आगे चलते हैं। परिचय तो आप लोग थोड़ा सा जान ही लिए। कुल मिला के हम जीव विज्ञान में यही पढ़ते हैं, जीवधारियों के विषय में अध्ययन करते हैं, सजीवों के विषय में अध्ययन करते हैं। तो इसको जो है हम बायोलॉजी कहते हैं। तमाम शाखाएं हैं इसकी, उन तमाम शाखाओं के जनक भी हैं, लेकिन इसको आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे। अब सीधे पहुंचते हैं जीवों में जनन। आखिर जीवों में जनन क्या है? जनन, जनन अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या बोलते हैं भैया? रिप्रोडक्शन बोलते हैं।
और री का मतलब होता है पुनः, या इसको फिर से कह सकते हैं, फिर से। और प्रोडक्शन माने होता है उत्पाद बनाना, निर्माण करना। यानी कि जब जीवधारी अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है तो वो सब जनन के दायरे में आता है। जैसे हम लोग जो है किसका प्रोडक्ट है, अपने माता पिता की प्रोडक्ट है, और फिर कोई नई संतति जन्म लेती है हमारे द्वारा तो वो हमारा प्रोडक्ट होगी। तो कहने का मतलब कि जीवधारी अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, यह प्रक्रम जनन कहलाता है। मीन्स बच्चा लोग, ये जनन एक कैपेबिलिटी है, एक एबिलिटी है किसकी, अपनी जैसी संततियां उत्पन्न करने की। कहने का मतलब ये है कि जनन जो है एक ऐसी जो है कैपेबिलिटी है, ऐसी जो है एबिलिटी है जो अपनी जैसी संततियां उत्पन्न करती हैं, जनन कहलाता है। अब आप लोग जनन के विषय में समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये जीवों में जनन की हिंदी होगी। अब हमने आपको जो है जीव विज्ञान के परिचय के बारे में थोड़ा सा बताया, उसके बाद बताया कि जनन रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। अब हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जीवन अवधि, लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल, जीवन अवधि, जीवन अवधि। हम यहां आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी संसार में जीवधारी हैं सबका जो है एक निश्चित जीवन काल होता है, मतलब कि वे कभी न कभी मरते हैं। तो आप अभी तुरंत कहेंगे एक कोष की जीव सरमीवा अमर है, तो हम एक कोष की जीव की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम फंगी जगत से लेकर के हम एनिमेलिया जगत तक की बात करेंगे। हाँ, अमीबा अमर होता है, लेकिन हम एक कोष की जीव की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, बहुकोष्ठी की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जिसकी कुछ ना कुछ निश्चित अवधि होती है। और बच्चा लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर किसी जीवधारी के एक्सीडेंटल डेथ होती है तो हम उसको जीवन अवधि के दायरे में नहीं रखेंगे। यानी कि एक जीवधारी जन्म लेता है, जन्म और उसकी फिर मृत्यु होती है, तो ये जो जन्म से लेकर मृत्यु का जो समय काल है, जीवन समय अवधि है, इसी को हम जो है जीवन अवधि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी जीवधारी की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की जो समयावधि होती है, समय काल होता है, उसी को हम जीवन अवधि या लाइफ स्पैन बोलते हैं। आर यू गेटिंग स्टूडेंट? जीवन काल क्या है, जीवन काल जो है वह अवधि होती है, वह समय चक्र होता है, वह दायरा होता है जब जन्म से लेकर के मृत्यु तक की उसकी अवधि निर्धारित की जाती है। तो कहने का मतलब कि जीवन अवधि सबकी अपनी अपनी निश्चित होती है। हमारी एनसीईआरटी में तमाम जीवधारियों के लाइफ साइकिल के विषय में दिया गया है और सबकी भिन्न भिन्न होती है लाइफ साइकिल। देखते हैं जरा सा, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए गाय, लिख दिए गाय, लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए गुलाब, लिख दिए यहाँ पे लिख दिए धान, लिख दिए यहाँ पे लिख दिए फल मक्खी, लिख दिए फल मक्खी, लिख दिए। तो इन सब का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। जैसे ये 20 वर्ष हो गया, ये 5 से 7 वर्ष हो गया, ये 3 से 4 माह, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, और 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह। और ध्यान रखिएगा यहां से भी एक बार नीट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फल मक्खी यानी कि ड्रासोफिला मेलानोगास्टर का जीवन काल कितना होता है, तुरंत बताएंगे 1 से 2 सप्ताह। और देख रहे हैं आप बहुत सारे ऐसे जीवधारी हैं, तोता है और हमारा जो है बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष हमारा 200 से 300 वर्ष तक, तोता है 140 वर्ष तक। तो देखिए कितनी भिन्नताएं हैं इसमें, इन सभी के जीवन काल में। और हाँ, एक बात और याद रखेंगे स्टूडेंट, किसी भी जीवधारी का जो जीवन काल होता है उनके आकार से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। एग्जाम्पल तौर पर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे तोता हमने लिख रखा है, और एक तोता एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लेते हैं, तोता लिख लेते हैं और कौवा लिख लेते हैं।
कौवा, तो 140 ये जो है 20 से 25 वर्ष। और ये सभी जो जीवन अवधि लिखी हुई है ये सब अनुमानित है, लगभग है, अलग अलग पुस्तक में अलग अलग आपको मिल सकता है, इसके लिए आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। तोता आकार में कौवा और तोता लगभग समान होते हैं, लेकिन इसकी जीवन अवधि 140 वर्ष होती है और इसकी जीवन अवधि 20 से 25 वर्ष होती है। तो कहने का मतलब कि आकार से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। इस तरह से जो है आप इनकी लाइफ साइकिल को याद रख सकते हैं। तितली है, बटरफ्लाई है, वो भी तितली लिख देते हैं, तितली। ये भी जो है 1 से 2 सप्ताह तक इसका जीवन काल होता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों, सबकी जीवन अवधि एकदम जो है भिन्न भिन्न होती है। इसी चीज को इस चैप्टर में जो है बता रखा है कि जीवधारियों का जीवन काल जो है क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, जीवन अवधि लाइफ स्पैन क्या होती है, और हमने बताया कि इसका आकार से कोई लेना देना नहीं होता है। अब हम बच्चे आगे जो है डिस्कस करेंगे कि जनन के जो है प्रकार क्या होते हैं। जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। जनन के प्रकार क्या बोलेंगे बच्चों, जनन के प्रकार। जनन के प्रकार बच्चे, जनन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पे लिखते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। इसको आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। देखते हैं एक बार। लैंगिक जनन, जनन का वह प्रकार होता है बच्चे जिसमें कोई एक जनक भाग लेता है। लैंगिक जनन, सॉरी, लैंगिक जनन, जनन का वह प्रकार होता है जिसमें दोनों जनक भाग लेते हैं, मींस नर और मादा दोनों जो है पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। मनुष्य इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है लैंगिक जनन का, जिसको हम इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें दोनों जनकों में से चाहे नर अथवा मादा कोई एक जनक ही भाग लेता है और संततियां उत्पन्न करता है, वो सब लैंगिक जनन के दायरे में आता है। और लैंगिक जनन की खास बात होती है बच्चों अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की खास बात होती है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की खास बात होती है कि जो संततियां होती हैं वो आनुवांशिक, आनुवांशिक और अकारकी, अकारकी मतलब मार्फोलॉजी एंड जेनेटिकली जो है दोनों एकदम जो है समान होते हैं। कैसे, अपने जनक के। और इस गुण को, इस गुण को, जो गुण है ये, इसको क्लोन बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, क्लोन क्या बोलते हैं, क्लोन। आपने मूवीज वगैरह में क्लोन देखा होगा। तो कहने का मतलब कि अलैंगिक जनन, जनन का वह प्रकार है जिसमें कोई एक जनक भाग लेता है, चाहे वो नर हो अथवा मादा, और अपने जैसी हूबहू संतान उत्पन्न करता है, एकदम फोटो कॉपी। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। और ये क्लोन जो होते हैं वो आनुवांशिक और आकार के रूप में अपने जनक के समान होते हैं। अब आगे हम जो है पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन के प्रकार को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल के माध्यम से जुड़िए और बायोलॉजी को कायदे से बिल्कुल एकदम ढंग से जो है पढ़ा जाएगा, और आपके आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है उसको भी ध्यान में रखकर हम लोग तैयारी करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।